Brought to you by American Pistachios. क्या पहले दिन की पिच पर बल्लेबाजी का साहस कम था? देखिए, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी से लेंगे कि नंबर वन ऑफ स्पिनर अश्विन को 11 से बाहर बैठाने का निर्णय ठीक था? क्या दूसरे दिन टीम इंडिया में वापसी का है दम? ये चौथा प्रश्न यहाँ पर, और इसके अलावा पांचवा जो हमारा सवाल है, टॉस जीतना क्या भारी पड़ा है? 5 महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हमने उठाए हैं और इस वक्त हम आपको सीधे लंदन ओवल लिए चलते हैं। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए विक्रांत। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई, लेकिन फिर वही बात है ना कि हालात तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मतलब एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तैयारी करके आप आते हैं, सुबह हल्की सी ठंड थी, जहन में आपके चल रहा था कि विकेट पे घास है, और टॉस जीत के भारत ने, जैसे आपने कहा, ये कहा ऑस्ट्रेलिया को कि आप बैटिंग करने आए। अब मजे की बात देखिए, ये शाम हो गई है, सुबह 10:30 बजे मैच शुरू हुआ था, 11:30 बजे धूप निकल आई थी। आसमान देख रहे हैं आप, कहीं पर एक बादल का खतरा नहीं, और ऑस्ट्रेलिया ने उस चीज का एडवांटेज उठाया। 327 रन है 3 विकेटों के नुकसान पर, और वो भी 76 रन पर जब 3 आउट हो गए थे तो लगा कि चलो, आपने भले ही फैसला गलत लिया था, पर गेंदबाज जो है वो कम से कम आपको वापस ले आए। 150 रन 250 रन की पार्टनरशिप हो गई है, और ये 250 रन की पार्टनरशिप कहते हैं ना डबल क्विक टाइम में आई है। सबसे बड़ी बात है कि डबल क्विक टाइम में आई है, और इतनी तेज आई है कि भारत के हाथ से पूरा का पूरा इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। तो फिलहाल सनी भाई भी हैं मेरे साथ, मदन जी भी हैं। सनी भाई, समझ नहीं आती, कल भी हम बात कर रहे थे कि इतना बड़ा मैच है, इसका बिल्डअप इतना बड़ा है, बट क्या इंडिया ने वो टॉस के वक्त एडवांटेज सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया को दे दिया? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सुबह में जब टॉस जीते थे तो जो कंडीशन थी वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सीम बॉलर को बहुत मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो शायद गलती हुई थी वो कि उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए, और क्योंकि मेरे समझ में ये समझ के बाहर है कि जो नंबर 1 आईसीसी रैंक नंबर 1 बॉलर है उसको आप टीम के बाहर कैसे रख सकते हैं? आपके नंबर 1 आईसीसी के कोई बल्लेबाज हो, उसको कोई भी पिच हो, किसी भी तरह की पिच हो, क्या आप उसको 11 में से बाहर निकाल देंगे? ये नहीं हो सकता। अगर बल्लेबाजों को नहीं होता तो बॉलर को क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता, और हमेशा ये अश्विन के साथ ही होता है। तो वहाँ पे वो गलती होगी। और दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए, अश्विन ऑफ स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया के पास 5 लेफ्ट हैंडर्स है। वार्नर ख्वाजा ओपनिंग बल्लेबाज है, ख्वाजा जल्दी आउट हो गए, ठीक है। ट्रेविस हेड नंबर 5 पर आते हैं, नंबर 6-7 पर एलेक्स कैरी आएंगे, उसके बाद में आएंगे मिचेल स्टार्क भी आते हैं। तो मतलब उनके पास बाएं हाथ के बल्लेबाज है, 5 और 6 बल्लेबाज है, और उनके खिलाफ ऑफ स्पिनर को नहीं खिला रहे। सनी भाई, वही बात है ना कि जब आपने ये तय कर लिया है कि आपने पहले बॉल ही डालना है, तो ऑब्वियसली आप 2 स्पिनर्स तो नहीं खिलाते हो, जस्टिफाई करने के लिए आपने चलेंगे। Yeah, mate, we haven't done well, mate. We should have picked Ashwin. We're fucking shite. कोई बात नहीं, इनको आप माफ कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर जब थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो जाती है तो आपको अंदाजा लग जाता है कि सूरज अंदर और सब कुछ बाहर आ जाता है। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त बैटिंग भी की है, और सनी भाई, जो दूसरा सेशन और तीसरा सेशन, जहां पे लंच से पहले आपको 1 विकेट मिली वार्नर की, लंच के बाद लबुशेन आउट हो गए, ट्रेविस हेड, और आपको मालूम है कि ट्रेविस हेड वो मॉडर्न डे बल्लेबाज हैं जो चलाकर खेलते हैं। मैं अब अश्विन की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो अब मुमकिन नहीं है। आपने सही कहा कि अश्विन खेलने चाहिए थे, ये भी सही है कि आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, एडवांटेज तो कभी आप नहीं देना चाहते हैं। लेकिन वो दूसरे और तीसरे सेशन में ऐसा क्या हुआ कि धूप बाहर निकली और उसके बाद फिर चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई? मतलब किसी स्टेज पर ऐसा लगा ही नहीं। एक तो होता ना कि चलो आपको विकेट नहीं मिली, दूसरा ये है कि आप किसी वक्त ऐसा लगा ही नहीं कि एक टॉप क्लास टीम लड़ रही है यहाँ पे। 3 आउट कर लिए थे इंडिया ने, ऐसा नहीं है 3 आउट कर लिए थे, टॉस आप हटा दें, अश्विन को आप हटा दें, वो उसका वो कंट्रोलेबल नहीं है। लेकिन जब आपने 76 रन पर 3 आउट कर लिए, उसके बाद किसी स्टेज पर धूप निकलने के बाद ऐसा लगा नहीं कि भारत गेम में है। ऐसा क्या हुआ कि गेंदबाजी में वो दम नहीं रहा? ऐसा क्या हुआ कि कप्तान इतने डिफेंसिव हो गए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने लंच के बाद में इमीडिएटली लबुशेन को आउट किया था, और ट्रेविस हेड के बारे में सब लोग कहते हैं कि जब शुरुआत में आते हैं तो उनको बाउंसर खिलाना चाहिए।
बाउंसर तो आपने की नहीं, उनके पैरों पर गेंद देखी, उन्होंने फ्लिक करके चौके लगाए। फिर उमेश यादव ने ऑफ स्टंप के बाहर बहुत सारी मतलब गिफ्ट दे दी जहां पे उन्होंने चौके लगाए, तो उसी से मतलब गेम हाथ से निकल गया। और उसके बाद में भी जो कुछ चल रहा था, कोशिश चल रही थी, बाद में जब टी के बाद में हम बाउंसर की बातें कर रहे थे, तब फील्ड प्लेसिंग ठीक नहीं थी। फील्ड प्लेसिंग भी थर्डमैन नहीं था, क्योंकि वो अगर बॉडी पर नहीं आती है बाउंसर तो वहां से आराम से वो रैम शॉट खेलते हैं आजकल T20 के बाद, तो वो शॉट से उन्होंने बहुत चौके लगाए। तो जी हाँ, बिल्कुल जो गेम हाथ में थी लाबुशेन के विकेट आने के बाद वो हाथ से निकल गया। 327 3 आउट सनी भाई, आप 450 500 रन देख रहे हैं। हालांकि देखिए अभी तो ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ 100 के करीब है, वो 150 के करीब बैटिंग कर रहे हैं, 250 रन की पार्टनरशिप हो गई है। अभी कैमरन ग्रीन ने आना है, अभी एलेक्स कैरी ने आना है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर 450 500 रन आपको दिख रहे हैं। अब पहला दिन है, 5 दिन का मैच है, 4 पारियों का मैच है, और भारत ने चौथी बैटिंग करनी है। क्या आपको लगता है कि पहले दिन आपके हाथ से मैच इतना फिसल गया है कि अब उसको वापस लेकर आना मुश्किल होगा? अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, और वो बल्लेबाजी आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे फॉर्म में है। शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में है, कोहली अच्छे फॉर्म में, चेतेश्वर पुजारा यहाँ पे काउंटी क्रिकेट में बहुत सारे रन बना रहे, अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। तो बस ये 5 जने हैं, उन्होंने अगर अच्छी बल्लेबाजी की, और रोहित शर्मा ने जो उनका एक में जो ओवरसीज सेंचुरी है वो यहीं पे हुए है ओवल पे, तो अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो फिर हम ये मैच में रह सकते हैं, क्योंकि आखिर मतलब तीसरे और चौथे इनिंग में गेंद थोड़ी सी घूम सकती है। ये इंडियन फैंस हैं ज्यादातर जो बड़ी एक्साइट होकर सुबह आए होंगे, और आई एम श्योर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि इतना जबरदस्त मौसम था आज, और उस मौसम में आपने क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, और आपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी सिर्फ। हाँ मदन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक तो अटैकिंग मूव होती है जी, आपने कहा घास है, मौसम है, चलो जी तोड़ देते, फोड़ देते, पहले बॉल डालते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी घास को, उसी मौसम को देखकर आपके बैट्समैनों ने कहा वो छोड़ो यार, हम पहले क्यों झेले, उनको डाल देते हैं? मतलब क्या ये अटैकिंग मूव थी, या आपको लगता है डिफेंसिव माइंडसेट था टॉस पे उनको बैटिंग कराने का? नहीं, देखिए ये तो डिफेंसिव मूव थी, अटैकिंग मूव नहीं थी, क्योंकि देखिए आप बैटिंग से बचना चाहते थे। अगर अटैकिंग मूव होती तो बैटिंग पहले करते बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ऐसे कंडीशन जो थे सुबह सुबह काफ़ी मुश्किल थे, ऐसा नहीं था कि आसान थे, और पर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ही बहुत अच्छी की, पर एज ए यूनिट मैं समझता हूं कि हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अच्छी इसलिए नहीं की कि हमने काफ़ी ज़्यादा बॉल जो है ऐसी विकेट पे जहां गेंद सीम कर रहा है, आपको गेंद आगे रखना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप करते चले गए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला गया। और तीसरा जो अभी सनी भाई ने कहा कि जब आपने ट्रेवर हेड को जब शॉर्ट पिच गेंद करना शुरू किया, तब वो 90 रन बना चुका हुआ था। ये अटैक पहले ही करना चाहिए था आपको। और तीसरी बात है, मैं समझता हूँ कि लास्ट सेशन जो था, हमारे बॉलर कहते हैं ना कि थके हुए लग रहे थे। इतना ज़्यादा मेरे को पेनिट्रेशन या इंटेंसिटी दिखाई नहीं दी हमारे बॉलरों में। आपने देखा, अगर शार्दुल ठाकुर या उमेश यादव जितने भी बॉलर बॉल कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि भाग रहे हैं और बॉल कर रहे हैं, और उसमें कोई जोश नहीं था जिसमें कि हाँ भी हमने विकेट लेना है, ब्रेक थ्रू दिलानी है। ये मेरे को लगा कि ऐसा थके हुए ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि सबसे अच्छा बॉलर जो था शार्दुल ठाकुर, उसने गेंद अच्छे गए, पर लास्ट सेशन में उसका बॉल भी इतना ज़्यादा गया नहीं है ठीक, और ना ही उसने कहते ना कि कभी आप अपनी बैक को बेंड करते हैं, वो नहीं वो तो बात वही रीइंफोर्स हो गई ना कि जब आप आईपीएल खेल के आते हैं 20 पे, और कहीं ना कहीं 4 ओवर पर मैच के बाद एक दिन में 20-22 ओवर डालना, वो ट्रांजिशन करना। अच्छा, बहुत से लोग हैं, मैं चाहता हूं, क्योंकि बड़ी देर से ये भी कह रहे थे यार क्या वापसी का कुछ स्कोप है इंडिया के लिए? डेफिनेटली है, आएगा इंडिया वापस आएगा। कैसे आएगा? क्या करना होगा? सर जाडेजा की बॉलिंग देखना, 500 रन बनने वाला। सर जाडेजा की बॉलिंग देखना, क्या होगा? क्या का स्पिन होगा, जो होगा उनका जलवा देखना, सिर्फ उनका सर वेदर देखना, वेदर चाहिए और एग्जैक्टली सेम वही हुआ। आपको लगता है कि इंडिया ने सही किया था टॉस जीत के उनको बैटिंग कराने का? आप लोग हैरान थे, तो हम टॉस ही हार जाते, फिर वही फैसला कर लेते।
बॉलिंग करनी चाहिए थी, बट एटलीस्ट पूरा 1 घंटा का सिर्फ ओवरकास्ट तो बाकी पूरा दिन स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की बैटिंग आपको कैसी दिखी है? स्टीव स्मिथ ने दिखा दिया ना। अच्छा, अब बात ये भी आ जाती है ना, चलो एक तो वो बैटिंग कर रहा है, कंडीशन अच्छी है, इंडिया ने भी तो बैटिंग करनी है अभी, तो आपके पास गिल से उम्मीद है बस। आई थिंक मेरे को तो गिल से रोहित शर्मा वैसे फॉर्म में नहीं चल रहा था, मुझे रोहित शर्मा नहीं, मुझे रोहित शर्मा बैटिंग आएगी। तो देखिए मतलब जी वैरायटी ऑफ व्यूज जो आपको मिलते हैं, बट ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एक मुझे लगता है सुनहरा मौका भारत के हाथ में था। अब मतलब जी सवाल यही है कि विकेट तो आपको अच्छा दिख रहा है, विकेट तो आपको ऐसा लग रहा है कि जहां पे ठीक है, सुबह कल फिर मौसम बदलेगा थोड़ा सा, सुबह एज यूजुअल 1-2 घंटे हल्की फुल्की ठंड रहेगी, ओवरकास्ट रहेगा, बॉल हिलेगा, और शायद इंडिया के लिए एक सिल्वर लाइनिंग यही है मदन जी कि उन्होंने सेकंड न्यू बॉल ले लिया है, वही आपको मैच में वापस ला सकता है। बट सवाल ये है कि अगर आप बहुत बड़ा कोलैप्स भी हो जाए तो भी 450 पौने 500 रन आप देख रहे हैं कम से कम उनकी। So you're going to have to go this side, I'm afraid. Going to block the road. देखिए विक्रांत, अब बात यह है कि अब मैच में अगर वापसी होनी है तो बैट्समैन ही करा सकते हैं आपको वापसी, और अगर कोलैप्स होता भी है तो कम से कम 400 रन तो बनेंगे ही बनेंगे। और इस बैटिंग इस ट्रैक पे अभी जैसे लास्ट सेशन में जैसे विकेट दिखाई दे रहा है, जैसे धूप निकली हुई थी, थोड़ी बैटिंग आसान भी हुई है, पर अब हमारे बल्लेबाज ऐसी क्षमता रखते हैं कि रन बना सकते हैं, पर प्रेशर बहुत होगा क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसका एक डिफरेंट टाइप का प्रेशर आपके हमारे बल्लेबाजों के ऊपर रहेगा। पर डेफिनेटली आज थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस हो सकती थी अगर वो गेंद आगे करते या ऑफ साइड ऑप्शन ज़्यादा नहीं खिलाते, जितना ज़्यादा खिलाते उतना ज़्यादा चांसेस थे इनको आउट करने के। आपने बाहर ही कर गेंद करते चले गए, उससे ज़्यादा बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस भी आता चला गया। बट मेरे को लगता है कि अब इनको सुबह ही जल्दी आउट करना पड़ेगा। नहीं, अब सवाल है ना कि हम कह तो देते हैं सुबह सुबह जल्दी आउट करना पड़ेगा, बट आउट तो 3 ही हुए हैं और 325 रन आपके बोर्ड पे हैं। कितनी जल्दी कितने रन, बिकॉज रियलिस्टिकली आपको ये भी समझना होगा कि इस मैच में बने रहने के लिए भारत कितने रन तक उनको रोक सकता है, क्योंकि चौथा जो है वो इंडिया ने खेलना है। मतलब जी चौथी इंडिया ने बैटिंग करनी है। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले सुबह भी कहा था कि चौथी बैटिंग है, ये थोड़ा सा हैरानगी हुई थी जब टॉस जीत के हमने बॉलिंग की है, पर चौथी बैटिंग तो आपको पता ही है कि 250-300 रन बनाना भी बड़ा मुश्किल है। पर देखिए उनके जो बॉलिंग अटैक है वो डिफरेंट है, उनके जो हाइट है वो थोड़ा डेक को काफ़ी हार्ड शोल्डर मारते हैं और गेंद और निकालते भी हैं, और गेंद देखिए उनको भी मालूम है कि इस विकेट पे गेंद कैसे किए जाते हैं, आगे गेंद करना बड़ा ज़रूरी था इस विकेट पे। तो मैं समझता हूँ कि 400 रन भी बहुत ज़्यादा रन बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने। अब भारत को वापसी करनी है, और ये वापसी सिर्फ मैंने जैसे अभी कहा कि सिर्फ बैट्समैन करा सकते हैं, नहीं तो बड़ा भारतीय के लिए काफ़ी मुश्किलें आगे। और अभी तो पहला दिन निकला है, सेकंड थर्ड फोर्थ डे, तो मैं समझता हूँ कि आपको उनको काफ़ी लंबी बैटिंग करनी पड़ेगी, पहले तो इनको आउट करना पड़ेगा। और क्या बॉलर जो है, मेरे को वो इंटेंसिटी जो चाहिए थी, हमने बॉलिंग जैसे की है ना, हमने 2 ओवर अच्छे किए, फिर हमने बीच में रन लीक कर दिए, ऐसे कंसिस्टेंट लगातार जो बॉलिंग अच्छी होनी है वो नहीं सवाल रहेंगे। और मैं तो ये अरसे से देख रहा हूँ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से, कल ये तो टेस्ट मैच है, T20 हो, वनडे हो, आज ये टेस्ट मैच, जहाँ आईसीसी बड़ा मैच आता है, भारत मुझे लगता है कि कुछ अलग करने की कोशिश में या तो डिफेंसिव मूव जैसे आज हुई, या फिर वो फियर ऑफ फेलियर, जो भी मुझे आज बैटिंग के लिहाज से भी लगा कि अगर आपके बैट्समैन आज के लिए बेहतर होते। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।